यह अभ्यास ही अनुशासन सिखाता है। इसलिए पढ़ाई लिखाई उतनी ही जरूरी है जितना जीवन के लिए खाना पीना जरूरी है। शरीर के पोषण के लिए जिस तरह अच्छा खाना जरूरी है, उसी तरह जमीन को सही तरीके से जीने के लिए शिक्षा सबसे अधिक है, जरूरी है। मैं आज इस अवसर पर यहाँ पंचायत समिति स्तर पर इस महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2005-06 में नींव रखने वाले और आज आधुनिक रूप में इसके इस स्वरूप के निर्माण के लिए माननीय विधायक श्री प्रताप सिंह सिंधवी जी का व्यक्तिगत आभार जताता हूँ। उनके प्रति आभार इसलिए है कि उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंधवी जी की स्मृति को चिरस्थायी रखने का यह महान कार्य किया है और लगातार करते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ पूर्वजों की स्मृति को जीवंत रखने का इससे बड़ा और कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। भले ही आज देश से स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंधवी जी हमारे समक्ष मौजूद नहीं है, परंतु शिक्षा की यह जो रोशनी इस महाविद्यालय के जरिए प्रवाहित की गई है, उसे सदा सदा के लिए वह हमारे समक्ष आलोकित होते रहेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। शिक्षा के लिए दिया दान और कार्य सबसे बड़ा माना गया है। अभी मैंने स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंधवी जी के प्रतिमा का अनावरण भी किया है। स्वाभाविक है, जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा कि शरीर हमारे पास तो नहीं है वो, लेकिन इस वातावरण में आज का कार्यक्रम हो रहा है उसमें व्याप्त है। स्वाभाविक रूप से लोग उनका नाम स्मरण कर रहे हैं। हमारे संचालक महोदय ने उनके जीवन के बारे में आपको बताया है। इस क्षेत्र के प्रति पूर्ण समर्पित होकर उन्होंने इसके विकास के लिए काम किया है। मैं समझता हूं पूर्वजों की स्मृति को जीवंत रखने का इससे बड़ा और कोई पुण्य कार्य नहीं हो सकता। भले ही आज देश से स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंधवी जी हमारे समक्ष मौजूद नहीं है, परंतु शिक्षा की यह जो रोशनी इस महाविद्यालय के जरिए प्रवाहित की गई है, उससे सदा सदा के लिए वह हमारे समक्ष आलोकित होते रहेंगे, मार्गदर्शन प्रदान करते रहेंगे। शिक्षा के लिए दिया दान और कार्य सबसे बड़ा माना गया है। स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंधवी विरल व्यक्तित्व थे। मुझे ज्ञात है जनप्रतिनिधि के रूप में वह सदा जन सेवा के लिए तत्पर रहे हैं। परमार्थ के कार्यों में ही उन्हें सदा सुकून मिलता था। यहाँ उन्होंने आम जन के विकास के लिए कार्य किए हैं। यहाँ की जनता इसकी साक्षी है। पंचायत समिति भवन उन्होंने बनवाया। कल्याण योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन उन्हीं के जरिए निरंतर यहाँ हुआ है। यह सुखद है कि उनकी सेवा परंपरा को उनके पुत्र और मेरे मित्र प्रिय प्रताप सिंह सिंधवी जी आगे बढ़ा रहे हैं। इस अवसर पर मैं यहाँ उपस्थित आप सभी जनों से शिक्षा की उपयोगिता पर एक खास तौर से चर्चा करना चाहूंगा। मेरा यह मानना है कि शिक्षा ऐसी हो जो व्यक्ति को और समाज को आगे बढ़ाए, जिससे व्यक्ति योग्य बने, जिससे व्यक्ति के ज्ञान का लाभ अधिकाधिक स्थानीय स्तर पर मिले। महात्मा गांधी ने 1938 में बुनियादी तालीम नाम से शिक्षा की एक महत्वपूर्ण योजना को आगे बढ़ाया था। उनकी इस योजना का मूल ध्येय था शिक्षा की बुनियाद ऐसी हो जिससे व्यक्ति और समाज का सभी स्तरों पर भला हो। सीखे हुए ज्ञान का लाभ ग्रामीण स्तर पर यहाँ के लोगों को ज्यादा से ज्यादा मिले। मुझे इस समय यह देखकर बहुत पीड़ा होती है जब गांव में उच्च शिक्षा प्राप्त युवा शहरों की ओर पलायन करते दिखते हैं। महात्मा गांधी ने बुनियादी तालीम जो बात कही थी उसके निहितार्थ ये थे कि जहां से जो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे उसके अर्जित ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक स्थानीय स्तर पर वहां पर ही लोगों को प्राप्त हो। छिपा बड़ौल विकसित पंचायत समिति है। मुझे बताया गया है यहाँ सभी प्रकार की सुविधाओं का विकास तेजी से हुआ और उच्च शिक्षा के लिए अवसर विद्यार्थियों को जब मिल रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि जो शिक्षा यहाँ महाविद्यालय में बच्चे प्राप्त करें उसका लाभ
अधिकाधिक यहाँ के लोगों को प्राप्त हो। स्थानीय जो ये हस्तशिल्प है, यहाँ के खानदानी कौशल से जुड़े जो उद्योग हैं, यहाँ खेतों में उपजाई जाने वाली जो फसलें हैं और पशुपालन से जुड़े व्यवसाय हैं, उनको कैसे आधुनिक करते स्थानीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर स्थानीय जीवन स्तर को उच्च किया जाए, इसके प्रयास यहाँ शिक्षित युवा कर सकते हैं और करें। मेरा विशेष रूप से आग्रह है, बाहर शहरों की तरफ पलायन करना ये उचित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी वहाँ का उत्पाद है उसको उच्च कोटि का हम बना सकें, गुणवत्तापूर्ण कर सकें, इस तरह का प्रयास हमारे नौजवान दोस्तों को करने की जरूरत है। नई शिक्षा नीति में कौशल विकास पर ही सर्वाधिक ध्यान दिया गया है। ऐसे पाठ्यक्रमों के अधिकाधिक अवसर पर यह नई शिक्षा नीति दे रही है जिससे विद्यार्थी पढ़ाई के साथ साथ उद्यमिता से जुड़े, स्थानीय संसाधनों का उपयोग बेहतर तरीके से करने के लिए विद्यार्थी भविष्य में प्रेरित हो। नई शिक्षा नीति में इसी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस दृष्टि से मैं चाहूंगा यहाँ पढ़ने वाले युवा भविष्य में गांव के पारंपरिक कृषि व्यवसाय, हस्तशिल्प, खानदानी कौशल को आगे बढ़ाने और उसे विकसित करने में अपनी अर्जित शिक्षा का उपयोग करें। शिक्षा लोकतंत्र को सुदृढ़ करने का सबसे प्रभावी जरिया है। यदि इस कॉलेज में पढ़ने वाले लोग यहीं अपने योग्यता का अधिकाधिक उपयोग कर स्थानीय विकास को प्राथमिकता देने के कार्यों में अपना योगदान देंगे तो निश्चित ही उनकी शिक्षा सार्थक होगी। मैं आप सभी को डेनमार्क का उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा। डेनमार्क छोटा सा देश है, पर वहां सबसे अधिक सुखी संपन्न लोग रहते हैं। पता है क्यों? इसलिए कि वहां सभी लोग जो शिक्षित हैं वो अपने शिक्षा का उपयोग स्थानीय स्तर के विकास में करते हैं। वहां गरीब अमीर का भेद नहीं है। किसी काम को छोटा मानकर उसे करने में परहेज नहीं किया जाता, इसलिए कि वहां गांव में पढ़कर शिक्षित हुए लोगों ने बाहर नहीं जाकर अपनी शिक्षा का उपयोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों के अधिकाधिक विकास के लिए किया है। वहीं रहकर किस तरीके से गांव को सुखी और संपन्न बनाया जाए, ये बात मन में रखते हुए वहां के शिक्षित लोग लगातार काम कर रहे हैं। इसलिए मैंने कहा बड़े सुखी हैं, अमीर और गरीब का कोई भेद नहीं है। ये सच है। गांव का विकास जहां अधिक होगा वहीं सर्वांगीण रूप में व्यक्ति समृद्ध संपन्न होता है। भारत को गांव का देश इसीलिए कहा गया है कि देश की और समाज की आत्मा गांव में ही निवास करती है। इसलिए गांव के विकास का अर्थ है समाज का सर्वांगीण विकास। इसलिए आइए आज हम सभी ये संकल्प लें कि शिक्षा का उपयोग गांव के अधिकाधिक विकास में हम करेंगे। जब ये कहा जाता है कि शिक्षा जीवन को संवारती है, तो इसके मूल अर्थ में भी हमें जाने की जरूरत है। सभी को समान रूप से शिक्षा के अवसर मिले, इसके लिए अधिकाधिक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना के साथ ही सबसे बड़ी आवश्यकता है महिला शिक्षा को बढ़ावा देना। एक महिला यदि किसी परिवार में पढ़ लेती है तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। मैं मानता हूं कि महिला शिक्षा का अर्थ ही है समाज को व्यवहारिक रूप में संपन्न करना। नारी ही समाज को जीवंत रखती है। घर परिवार में महिलाएं काम संभालती हैं, इसलिए हम बाहर बेहतर कार्य कर सकते हैं। अभी विधायक महोदय का जो उद्बोधन था उसमें मैंने सुना कि वो गर्ल्स कॉलेज बनाने की दिशा में भी कार्य कर रहे हैं और भविष्य में आपको कन्या विद्यालय भी यहाँ दिखाई पड़ेगा, कन्या महाविद्यालय भी दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उस दिशा में हमारे प्रताप सिंह सिंधवी जी बड़े जागरूक हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं ताकि शिक्षा से कोई माताएं, बहनें, कोई बच्चियां वंचित न हो। इस दिशा में भी उनका प्रयास है। मुझे विश्वास है कि उसको करके दिखाएंगे। सोचिए, ये सारी महिलाएं पढ़ लेती हैं,
तो कितना सकारात्मक जीवन में बदलाव आ सकता है। जितने भी महान लोग हुए उनकी सफलता का मूल या तो उनकी माताएं रही हैं या पत्नियां रही हैं। इस समाज को यदि आलोकित करना है तो महिला शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कार्य करने की जरूरत है। मैं चाहता हूं नारी शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ ही पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने वाली बालिकाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी सभी स्तरों पर प्रयास किए जाए। मैंने अनुभव किया है कि बालिकाओं को यदि अवसर मिलते हैं तो वे शिक्षा में ही नहीं जीवन के हर क्षेत्र में बेहतरीन प्रदर्शन करती है। शिक्षा जीवन को गढ़ती है, उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। मैं चाहता हूं कि आपका ये जो महाविद्यालय है ये सभी संकायों में बेहतरीन शिक्षा का यही का नहीं देश भर का आदर्श बने। स्वामी विवेकानंद ने भी कभी कहा था कि शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक विकास हो। ऐसी शिक्षा हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो और बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। उनके कहे के इस आलोक में ही कहना चाहता हूं कि सभी मिलकर समाज में इस तरह की शिक्षा के लिए प्रभावी वातावरण का निर्माण करें। शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति आत्मनिर्भरता की तरफ स्वयं अग्रसर होता है, उसके अंदर आत्मविश्वास जगता है, उसको अपने ऊपर पूरा विश्वास रहता है और आत्मविश्वास के साथ आगे काम करने की दिशा में वो चलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने इस बात पर ज्यादा जोर दिया था और सौभाग्य है कि आज के जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो भी इस बात को बड़ी तेजी के साथ उठा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत यह स्लोगन नहीं है, नारा नहीं है, ये जीवन का व्यवहारिक स्वरूप है। यह व्यवहारिक स्वरूप आम नौजवानों के अंदर निर्माण हो सके इस दिशा में प्रयास होना चाहिए। शिक्षा इसके लिए नौजवानों को प्रेरित करती है और मुझे पूरा विश्वास है शिक्षा प्राप्त किया हुआ नौजवान आत्मविश्वास के साथ कोई भी कार्य करने में सक्षम होता है और सफल होता है। यहाँ के नौजवान भी उस दिशा में आगे बढ़ते जाएंगे और आत्मनिर्भरता के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। 12 जिले का आपका यह क्षेत्र प्राकृतिक रूप से समृद्ध और संपन्न है। कैसे इस क्षेत्र का अधिकाधिक विकास हो, कैसे इस क्षेत्र में शिक्षा के जरिए जन जन को लाभान्वित किया जाए, इसके लिए हम अधिकाधिक प्रयासरत हों। आप सभी को स्वर्गीय प्रेम सिंह सिंधवी राजकीय महाविद्यालय के इस नए स्वरूप की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेरी अपेक्षा है, मैं आशा करता हूं जो भी विद्यालय के चलाते समय मानसिकता रही है उस मानसिकता को ध्यान में रखते हुए यहाँ के छात्र सर्वाधिक योग्य हो, यहाँ के छात्र परस्पर एक दूसरे के सहयोगी हो, यहाँ के छात्र जिस गांव के हों गांव को आगे बढ़ाने की दिशा में उनका लगातार प्रयत्न होता रहे। पहले चीज करते गए तो मैं कह सकूंगा स्वर्गीय प्रेम सिंह जी जिस तरह से सोचते थे, जिस तरह से विचारते थे, इस बात महाविद्यालय के माध्यम से यहाँ के छात्र उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने की दिशा में प्रयास कर रहे हैं। ये मुझे पूरा विश्वास है कि इस प्रयास में वो सफल होंगे। इतनी बात कहते हुए आप सब लोगों के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए विशेष रूप से प्रताप सिंह सिंधवी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।